अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम प्यारे समाईन, आज का हमारा मौजू है बेख्वाबी यानी नींद ना आना। नींद ना आने की जो वजूहात है ना, वो मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ होती है, यानी एक तरह की नहीं होती। तो आज का जो मैंने मौजू रखा है वो है नींद में अज़ा का जागना या अज़ा को रेस्ट ना मिलना। यानी नींद तो आती है लेकिन उसमें अज़ा जागते रहते हैं और उनको रेस्ट नहीं मिलती। ये मेरा मौजू है। तो मोहतरम प्यारे समाईन, हकीमीन मांगा मंडी यूट्यूब चैनल तो हाज़िर खिदमत है और बेख्वाबी यानी नींद ना आना के मतलब आपको थोड़ी सी मालूमात फ्रेम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस तरीके से और इस वीडियो से आपका काफ़ी मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। नींद का असल मकसद अज़ा को रेस्ट देना होता है। जब नींद से उठने के बाद थकावट दूर ना हो और तबीयत में चुस्ती फुर्ती ना हो तो समझो कि अज़ा नींद में भी जागते रहे हैं, इनको रेस्ट नहीं मिला। और याद रखें, जब किसी भी मशीन या अज़ू को रेस्ट ना मिले तो इसकी उम्र कम हो जाती है। इसका इस्तेमाल चूँकि ज़्यादा हो रहा होता है, इसलिए इसमें जल्दी ख़राबी या मौत वाक़या हो जाती है। मोहतरम प्यारे समाईन, बकौले शायर है कि बेवकूफ़ा नालों जाहिल चंगे जेड़ी सुख दी नींदर सौंदे ते बहुते चतर चलाक मोहम्मद अंदरी वड़ वड़ रोंदे। एक्टिविटी जो होती है ना, वो दिमाग के जो असाब हैं उसमें सुकून नहीं होने देती। यानी एक्टिविटी का भी इतदाल पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत से मरीज़ कहते हैं कि कीम साहब हमें नींद में ख्वाब बहुत ज़्यादा आते हैं, इधर आँख बंद होती है उधर ख्वाब आना शुरू हो जाता है। ये कबूस और रिया की एक अलामत है हकीकत में, जिसमें मरीज़ को आँख बंद होते ही ख्वाब और ख्वाब में कुछ डर और सीने पर बोझ भी मालूम होता है। ऐसी नींद में जिस्म फ्रेश नहीं होता बल्कि थका थका ही रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें खराटे बहुत आते हैं, आँख बंद होते ही खराटे शुरू हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में नींद के दौरान इनके फेफड़ों में ऑक्सीजन कम जज़ब होती है, जिसकी वजह से इन्हें ऑक्सीजन पूरी जज़ब कराने के लिए ज़ोर से सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे खराटे की आवाज़ पैदा होती है। याद रखें, जितनी ऑक्सीजन जागते इंसान की ज़रूरत होती है, नींद जब कम हो तो नींद में जब कम जज़ब हो, यही मतलब कहने का है, जो ऑक्सीजन है ना वो जागते इंसान की भी ज़रूरत जितनी होती है उतनी नींद के दौरान भी फेफड़ों के ज़ोर से जज़ब कराने के नतीजे में जो आवाज़ पैदा होती है ना, वही खराटा होता है। तो ऐसी नींद में अज़ा को रेस्ट कम मिलता है। एक तज़िया है और रिसर्च भी है कि जानवरों की नींद जो होती है ना, वो जानवर भी नींद करते हैं। इंसानों के अलावा दीगर जानदारों और नबातात को भी सोने की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ मछलियाँ और कीड़े मकोड़े बिल्कुल नहीं सोते। ऐसे जानदार कुछ देर अपनी जिस्मानी हरकत को सुस्त करके आराम कर लेते हैं। कुछ जानवर सारी सर्दियाँ गहरी नींद सोकर गुजारा करते हैं, जैसा कि रिछ, और इस हालत को सरमा ख्वाबी कहते हैं। इस दौरान जानवरों के दिल की धड़कन और सांस की रफ्तार बहुत सुस्त हो जाती है। तो मोहतरम समाईन, जिस तरह सरमा ख्वाबी करने वाले जानवरों को ज़िंदा रहने के लिए खुराक की भी ज़रूरत होती है, ये खुराक इनके जिस्म में मौजूद जमा शुदा चर्बी चिकनाई पूरी करती है। इंसानों की तरह जानवर भी ख्वाब देखते हैं। ये बात साइंसदानों ने सोए हुए जानवरों पर एक सेंसी आला लगाकर मालूम की है। तो मोहतरम प्यारे समाईन, ये मालूम हो सका है कि जानवर किस तरह
के ख्वाब देखते हैं। इसके बारे में सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, कन्फर्म नहीं, और ना ये बात फाइनल है कि वो जो जानवर हैं ये ख्वाब तो देखते हैं, लेकिन किस तरह के देखते हैं अब ये नहीं है, फाइनल नहीं है। तमाम इंसान अपनी ज़िंदगी का यानी 1/3 हिस्सा सोकर गुजारते हैं, लेकिन कुछ लोगों की नींद किसी मर्ज़ की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और वो सोने को तरस जाते हैं। हकीकत तो ये है मोहतरम प्यारे समाईन के कुछ मरीज़ ऐसे हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि मैं सारी रात जो है ना, वो कोई कभी कहती, जो बहनें होती हैं वो कहती हैं मैं सारा रात काम करता रहता हूँ, तो कुछ दोस्त बाप कहते हैं कि सारी रात मैं जागता रहता हूँ, वो कर ये कर, लेकिन नींद नहीं आती। कुछ तो इतने होते हैं मरीज़। तो इसके लिए वैसे मैं आपको एक छोटा सा टोटका बता देता हूँ, बेख्वाबी का यानी नींद ना आने का टोटका बता देता हूँ। अगर कोई बंदा ये अमल करेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसको बग़ैर नींद की गोली खाने से खूब अच्छी तरह नींद आएगी, और इंशाअल्लाह ताला जो ये अमल करेगा इंशाअल्लाह अपनी दुआओं में याद रखेगा, फ़ायदा ज़रूर होगा। तो छोटा सा टोटका है, वो ज़रा नोट कर लें कि बादाम गिरी, जो अमेरिकन बादाम गिरी होती है, वो 15 अदद ले लेने हैं, और 100 दाना देसी गंदम जो होती है उसका ले लेना है, और 2 चम्मच, जिससे हम चावल खाते हैं आम घर में होते हैं ना, 2 चम्मच देसी घी ले लेना है। तो बादाम और गंदम को गर्म करके जलाएं, जलाने के बाद पुन कर दाने फेंक दें और घी रख लें। रात सोते वक्त या जब भी ज़रूरत हो माथे पर हल्की मालिश करें, या रात को सोने से पहले सर पर लगा लें, और इससे बहुत अच्छी तरह नींद आती है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ये सर दर्द के लिए भी बहुत बेहतर है, खुश्की के लिए भी बेहतर है। ये नुस्खा है छोटा सा, लेकिन इसके फ़वायद बहुत ज़्यादा हैं। अगर पूरे फ़वायद इसी नुस्खे के बताने शुरू कर दें तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो मोहतरम प्यारे समाईन, अगर बकरी का दूध ठंडा करके, यानी जो बकरियां होती हैं ना, इनका जो दूध होता है ये भी बहुत कमाल की चीज़ होता है। सर पर बकरी का दूध ठंडा करके लगाया जाए तो सर में खून का दबाव कम हो जाता है और नींद आनी शुरू हो जाती है। तो दूसरा एक टोटका है कि पाँव से घुटनों तक टांगें गर्म करने से भी खूब नींद आना शुरू हो जाती है। जिस तरह कद्दू के 2 टुकड़े करके पाँव पर अगर मलने शुरू कर दें तो फिर भी नींद आना शुरू हो जाती है। तो मोहतरम प्यारे समाईन, ये अल्लाह की रज़ा के लिए हकीम मीन मांगा मंडी वाले ने आपको ये एक टोटका बताया है। ये आप अमल करें तो अपनी दुआओं में याद रखें। जी मोहतरम प्यारे समाईन, अब आते हैं दवाई इलाज की तरफ, और जो हमने तरीक़ा नया इजाद किया है ये तिब्बे साबर है, और कानून मुफर्दा ज़ा के नाम से ये जाना पहचाना जाता है। कानून मुफर्दा ज़ा के फार्माकोपिया से ही इलाज मुमकिन है। कानून मुफर्दा ज़ा के फार्माकोपिया की गुद्दी उज़लाती से गुद्दी असाबी हाज़म ग़िज़ाएँ दुआएँ असाब में तस्कीन करती हैं। यूँ ही इन दुआओं के इस्तेमाल से असाब में तस्कीन होती है तो इंसान को नींद आ जाती है, क्योंकि नींद में असाब ही सोते हैं या तस्कीन में जाते हैं, जबकि गदद और उज़लात तो नींद में भी अपना काम करते रहते हैं। इसके लिए गुद्दी उज़लाती यानी 4 मिलियन और गुद्दी साबी हाज़म यानी 5 नंबर हाज़म नींद आवर दुआएं हम कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी मरीज़ को नींद बहुत ज़्यादा आती हो तो वो असाबी ग़िज़ाएँ और दुआएं इस्तेमाल करके अपनी नींद को कम कर सकते हैं, जिनमें असाबी उज़लाती मिलियन है और असाबी गुद्दी त्रियाक और ज्वारश शाही शामिल है।
एक वाक़या आपके साथ मैं बयान करता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो मरीज़ आते हैं ना, वो यही कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती, और बहुत सारा क्लेम आता है नींद का इस दौर में इन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से, और जो कुछ हमारे इस वक्त हालात हैं उस वजह से इंसान बहुत ज़्यादा सोचो फ़िक्र में अपना टाइम गुजारता है, हर तरह से परेशानी में रहता है, और गुस्सा और चिड़चिड़ापन से जिगर में तरीक होती रहती है, जिससे उसको मतलब ये मसले बनते रहते हैं। जिगर में तरीक हो तो फिर तो नींद ज़्यादा आती है ना, लेकिन इसके कई और वजूहात होते हैं। तो बात याद रखें, एक मरीज़ का वाक़या आपको सुनाता हूँ कि ये मोहम्मद अदनान हेड मिस्त्री फूल नगर से मेरे पास आया, और उसने मुझे अपनी अलामात का ज़िक्र करते हुए बताया कि कीम साहब, मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है, सारी रात भी सोता हूँ, खूब सोता हूँ, आप काम पर जाने से पहले या काम करता हूँ तो वहीं सो जाता हूँ। तो उसको बहुत ज़्यादा मसला नींद का था। तो जब उसको मैंने बताया कि आपने ठंडी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है, यानी तमाम असाबी ग़िज़ाएँ खाएं, और साथ उसको मैंने असाबी उज़लाती मिलियन, असाबी गुद्दी त्रियाक दिया, तो वो तजस्सुस में पड़ गया। और उस मरीज़ ने मुझे बताया कि कीम साहब देखो, मुझे तो पहले ही नींद बहुत ज़्यादा आती है, तो आप मुझे वही लस्सी बता रहे हैं, कद्दू बता रहे हैं, और ठंडी ग़िज़ाएँ बता रहे हैं, और दवाई भी ठंडी दे रहे हैं, तो अब मुझे तो पहले ही नींद ज़्यादा आती है। तो ये कीम साहब कैसे हो सकता है कि आप मुझे ठंडी दवाएं दें और उससे मेरी नींद कंट्रोल हो जाए। जब हमने उसको मरीज़ को तसल्ली दी और उसको कहा, भाई अदनान, ये जो मैं आपको दवाएं दे रहा हूँ, इंशाल्लाह ये एक हफ़्ता आप इस्तेमाल करें और मुझे बताएं कि फिर आप काम पर जाते भी सोते हैं और सारी रात भी सोते हैं, तो अब मुझे सूरत हाल बताओ। इसी तरह एक हफ़्ते के बाद भाई अदनान ने आकर मुझे बताया कि मेरी नींद अब काफ़ी कंट्रोल हो चुकी है, और मैं रूटीन वर्क के हिसाब से ही सोता हूँ। तो अब मुझे जो नींद का जो गलबा होता था और जगह जगह मुझे उसकी तकलीफ़ और परेशानी होती थी, कारोबार में भी टेंशन आती थी, तो अब वो मेरा बेहतर हो रहा है मसला। तो यही बात है मोहतरम प्यारे समाईन, कि जो हमारा तरीका इलाज है ना, कुछ लोग उसमें तजस्सुस करते हैं, और कुछ लोग वो कहते हैं कि यार कमाल की बात है, हमें तो ये मसला था, आपने गर्म चीज़ें बता दी। जिस तरह सराय मुगल से गुलाम मुर्तज़ा वेल्डिंग की दुकान है उसकी, और वो बहुत अच्छा बंदा है। मेरे पास जब आया तो उसके बवासीर में खून आ रहा था, तो तमाम जगह से उसने ये दही और ये छिलका इस्तेमाल करता था, रोटी भी सालन से नहीं खाता था। जब हमने उसको गर्म ग़िज़ाएँ दुआएँ बताई तो वो हैरान रह गया, और उसने मुझे बताया कि कीम साहब, आपने जो कहा है ना, वो मैं फूल नगर से जाते हुए पकौड़े खाए और चाय पी लिए, और इंशाल्लाह ताला आपकी दवाई खाई है, उसके बाद मुझे ना खून आया, ना कमज़ोरी, ना को मुझे ब्लड प्रेशर। अब मैं पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ। और उस भाई गुलाम मुर्तज़ा साहब ने मेरे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट भेजने शुरू कर दिए। इसी तरह ये हमारा नया तरीका इलाज तिब्बे साबर है, जिसे हम कानून मुफर्दा कहते हैं। इंशाल्लाह जो इस तरीके से इलाज कराता है कभी मायूस नहीं होता। तो किसी भी मसले का, किसी भी मर्ज़ के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल कीम मीन मांगा मंडी का विज़िट कर सकते हैं, और हमारे रूहानी जिस्मानी मुआलजे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। तो रूहानी इलाज भी करते हैं और जिस्मानी इलाज भी करते हैं। तो रूहानी इलाज के लिए आप सुबह 10:30 बजे की दुआ में शामिल हो इंशाल्लाह ताला, तो आपके रूहानी मसले भी अल्लाह के हुक्म से हल होंगे और जिस्मानी मसले भी हल होंगे। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह बे। तो जी मोहतरम प्यारे समाईन, मैंने आपके साथ एक आपको इन्फॉर्मेशन ये मुहैया करनी थी कि देखें, जिसको नींद नहीं आती वो स्टोर पर जब किसी डॉक्टर के पास जाता है तो उसे कहता है कि डॉक्टर साहब, मैं कई दिन हो गए सोता नहीं हूँ, सिर में दर्द, चिड़चिड़ापन रहता है और मुझे नींद नहीं आती। मेन मसला ये है, और नींद ना आने की वजह से सारा दिन मेरा बोझल और कमज़ोरी और सुस्ती में गुजरता है और किसी काम को जी नहीं करता। तो वो जो डॉक्टर हज़रात होते हैं, जैसे हम उसको बताते हैं कि सारा में जो है ना नींद नहीं आती, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, ये ALP इसका नाम है,
एलोपैथिक मेडिसन है वो इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग ये वॉल्यूम 10 इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद न्यूजियम गोली है ये भी नींद के लिए है, और ये रिलैक्सन है जो ये हल्की नींद लाती है, पट्ठों को मतलब उसमें जो पट्ठे होते हैं ना उसके खिंचाव को कम करती है। तो ये आपको मैंने पिक्चर इसका बनाकर इस वास्ते दी है कि भाई इन दुआओं से आप छुटकारा हासिल करें, हरगिज़ ये दुआएं इस्तेमाल ना करें। ये दुआएं जो बंदा इस्तेमाल करता है वो इसका रेगुलर गाहक बन जाता है। जिस दिन वो गोली नहीं खाता उसको नींद नहीं आती। तो बुराए मेहरबानी मोहतरम समाईन कीम मीन आपसे गुजारिश करता है और आपको ये मशवरा देता है कि भाईजान ये वाली जो आपको मैंने पिक्चर बनाकर दिखा रहा हूँ ना, हरगिज़ आप इन दुआओं पर लगना नहीं है आपने, और ये दुआएं खानी नहीं है। जितना हो सके इन दुआओं से आपने बचना है अल्लाह को हुक्म से। और किसी किस्म का भी मशवरा हो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 0300 पूरा 4822 पर रब्ता कर सकते हैं, या मेरा यूट्यूब चैनल कीम मीन मांगा मंडी, वहाँ पर आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हमें कोई लालच नहीं है, ना हमें इसका कोई ऐसे लालच है कि हमारी वीडियो शेयर हो, लाइक हो, वो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह को हुक्म से करते हैं, फीस भी लिल्लाह होता है। और हमारे पास एक इलाज चल रहा है जो इस काबिल नहीं है कि मैं इलाज करवा सकूं, यानी नॉर्मल तबके के जो लोग हैं हम उनका इंशाल्लाह ताला मुस्तहिक और नॉर्मल तबके का बिल्कुल फ्री इलाज करते हैं, रूहानी भी और जिस्मानी भी। जब चाहें आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। लो जी, जिंदगी रही तो जरूर मिलांगे, दिल ना करना थोड़ा, ते रोगा विचों रोग अवला जिस दा नाम विछोड़ा, ते विछड़ जांदे ने यार जिन्हां दे ओ कदों रोंदे थोड़ा। अल्लाह बेली, अल्लाह हाफिज।